वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल इंजीनियर फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर में हमने जो आज से टॉपिक लिया है वो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का लिया है, जो लगभग सबसे लास्ट वाला आपका चैप्टर है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में कुछ हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टडी करनी है। तो मैं बहुत टाइम से इसको रेडी कर रहा था, जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू हमने जो है लिया आज टॉपिक प्री स्ट्रेस्ड। अभी इसका कम से कम 2 लेक्चर इसके हम लेने पड़ेंगे, ऐसे 2-2 करके लेक्चर हम लेंगे डेली। तो कहीं ना कहीं हम मोस्टली क्वेश्चन पर ऑब्जेक्टिव पर कमांड करेंगे। चलिए क्या सबसे पहला क्वेश्चन आता है, टेंडन्स आर स्टील रेनफोर्समेंट मैंडेटरीली रिक्वायर्ड फॉर। टेंडन्स आर स्टील रेनफोर्समेंट मैंडेटरीली रिक्वायर्ड फॉर। टेंडन के लिए अनिवार्यता आवश्यक स्टील प्रबलन है। नंबर 1 प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट एलिमेंट, प्री फैब्रिकेटेड प्रेस स्टील एलिमेंट। तो इसमें जो हमारा विकल्प है पहला वाला बी, यानी कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट एलिमेंट। टेंडन जो हमारा कौन सा एलिमेंट है? प्री स्ट्रेस्ड। प्री कास्ट का तो मतलब होगा कि जो कोई मेंबर हमने पहले से ही कास्ट कर दिया। प्री स्ट्रेस्ड का मतलब होगा कि टेंडन वायर को हम पहले ही स्ट्रेस दे देते हैं। तो टेंडन वायर क्या हमारी एक प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट एलिमेंट, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट एलिमेंट टेंडन वायर जो है। तो पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में प्रबलन अनिवार्यता टेंडन्स या कंडरा के रूप में से किया जाता है। पूर्व प्रतिबलन का होता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में प्रबलन अनिवार्यता टेंडन्स के रूप में किया जाता है। पूर्व प्रतिबलित प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में हाई टेंसाइल वाली इस्पात यूज किया जाता है। तो प्री स्ट्रेस्ड जो कंक्रीट होती है उसके अंदर जब हम स्टील वायर यूज करते हैं वो हम टेंडन वायर यूज करते हैं। टेंडन वायर की जो स्ट्रेंथ होती है बहुत हाई होती है। तो हाई टेंसाइल वाली स्टील का यूज किया जाता है, और कई तारों को आपस में बुनकर जो डोरी बनाते हैं उसको हम टेंडन वायर कहते हैं। टेंडन वायर क्या होती है? बहुत सारी वायर होती हैं। इन सब वायरों को हम लपेट कर जब हम एक वायर बनाते हैं तो वो हमारी क्या होती है? टेंडन वायर। इस टेंडन वायर पर हम कुछ लोड लगाते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर जब ताकि जितना भी स्ट्रेस हो उत्पन्न हो सके। तो टेंडन वायर हमारा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में यूज किया जाता है, इसलिए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का ये एलिमेंट है। टेंडन वायर क्या है? प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का एलिमेंट। व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर? पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट संरचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कह रहे हैं कि हम जो पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका मेन पर्पज क्या है? इसका मेन पर्पज टू इंट्रोड्यूस द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द जोन वेयर द टेंसाइल स्ट्रेस आर एक्सपेक्टेड। जोन में जहाँ भी तनन प्रतिबल की उपस्थिति अपेक्षित हो वहाँ पर संपीड़न प्रतिबल लागू करना है। तो पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट संरचना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जहाँ पर भी टेंसाइल स्ट्रेस की जोन है वहाँ पर हमें टेंसाइल स्ट्रेस आर एक्सपेक्टेड। जब किसी स्ट्रक्चर खंड में बाह्य भार पड़ने से पूर्व ऐसे स्ट्रेसों को उत्पन्न कर दिया जाता है जो भार चल या अचल पड़ने पर स्ट्रेसों के विपरीत प्रकृति के हो, तो यह क्रिया पूर्व प्रतिबलित कहलाती है। और वह खंड पूर्व प्रतिबलित आवश्यक अवयव कहलाता है। पूर्व प्रतिबलन द्वारा बीम के टेंसाइल क्षेत्र में बाह्य भार पड़ने से पहले ही
मैकेनिकल विधि से संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न कर दिया जाता है जो भार पड़ने पर उत्पन्न तनन प्रतिबलों को पूर्वरोधित कर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है, इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट हाई ग्रेड कंक्रीट इज द यूज्ड फॉर। पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में हाई ग्रेड कंक्रीट का उपयोग क्यों किया जाता है? हाई ग्रेड, तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में हम हाई ग्रेड कंक्रीट का यूज़ क्यों करते हैं? नंबर डी, कंट्रोलिंग द प्री स्ट्रेस्ड लॉस, पूर्व प्रतिबलित हानि को कंट्रोल करना, पूर्व प्रतिबलित हानि, पूर्व प्री स्ट्रेस्ड की हानि को रोकने के लिए। तो पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट निर्माण के लिए हाई ग्रेड की कंक्रीट का यूज़ किया जाता है क्योंकि हाई ग्रेड की कंक्रीट में संकुचन दरारें और मंद विरूपण बहुत कम होता है। तो पूर्व तनन कार्य के लिए न्यूनतम ग्रेड M40, पूर्व तनन कार्य के लिए न्यूनतम ग्रेड, पश्च तनन कार्य के लिए न्यूनतम ग्रेड M30 होता है। प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग के लिए M30 और प्री टेंशनिंग के लिए M40 का यूज़ करते हैं, 30 का। प्री टेंशनिंग के लिए M30 और पोस्ट टेंशनिंग के लिए M30 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा था कि पूर्व प्रतिरोध कंक्रीट में हाई ग्रेड कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। तो कंट्रोलिंग द प्री स्ट्रेस्ड लॉस, पूर्व प्रतिबलित हानि को कंट्रोल करने के लिए क्या जाता है? प्री स्ट्रेस्ड अवयव के लिए प्रयुक्त कंक्रीट की ग्रेड की सीमा क्या होती है? द ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज फॉर द प्री स्ट्रेस्ड मेंबर लाई इन दी रेंज ऑफ, कितनी रेंज होती है? इसकी रेंज होती है हमारी लगभग M30 टू M60। देखते हैं अभी आगे क्या है, तो दिखा भी नहीं रखे मैंने। M30 इसकी कंक्रीट की ग्रेड में बताता हूँ अभी आप लोगों को। तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है द ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज फॉर द प्री स्ट्रेस्ड, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज फॉर द प्री स्ट्रेस्ड मेंबर लाई इन द रेंज। प्री स्ट्रेस्ड अवयव के लिए प्रयुक्त कंक्रीट की ग्रेड निम्न सीमा में निहित है। तो M30 से M60, M30 से M60 तक की रेंज होगी। The IS code of practice for pre-stressed कंक्रीट, पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के लिए IS कोड ऑफ प्रैक्टिस होता है IS 1026-2। द इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट, पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट, पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के लिए IS कोड ऑफ प्रैक्टिस होता है B IS 1343। IS 1343 पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के लिए जो कोड हमारा है IS 1343 पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के लिए, और IS 800 1984 सॉफ्ट स्टील पावर संचालित किलो के लिए, IS 875 1964 के अनुसार मानक पर निर्धारित तनाव ज्ञात करने के लिए। तो बहुत सारे इसमें दिखा रखे हैं। जो भी ये टिप्पणी दे रखी है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, हालांकि इसके समझने से पढ़ने से क्या है
कि हमारे अगले क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तैयार होते रहे। गिव द फुल फॉर्म ऑफ द PSC। पी मीन्स प्री स्ट्रेसिड कंक्रीट। अब पोस्ट भी होता है पोस्ट स्ट्रेसिड कंक्रीट, तो प्री स्ट्रेसिड कंक्रीट PSC का फुल फॉर्म है प्री स्ट्रेसिड कंक्रीट। तो PSC का अर्थ प्री स्ट्रेसिड कंक्रीट होता है पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट। हिंदी में बोलेंगे हम पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट। तो प्री स्ट्रेसिड कंक्रीट पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट। पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में प्रयुक्त इस्पात में बीम के तनन क्षेत्र में बाह्य भार बढ़ने से पहले ही यांत्रिक विधि द्वारा प्रतिबल उत्पन्न कर दिया जाता है। पूर्व प्रतिबलित छड़ के साथ यूज के कंक्रीट को पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट कहते हैं। पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में इस्पात के तनन सामर्थ्य का पूर्ण लाभ मिलता है। इस तरीके का सवाल है, निम्न में से कौन सी संरचना प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की आवश्यकता नहीं होती? निम्न में किस संरचना में? तो विच ऑफ द बिलो स्ट्रक्चर डज नॉट रिक्वायर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट? किस में? जैसे ब्रिज में, बांध में, चाप में, साइलोस में। तो इसका क्या दिखा रखा है? उत्तर बी, आर्च। तो निम्न में से किस संरचना में प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की आवश्यकता नहीं होती, खास तौर पे डैम में? ये क्या था वो? बी, चाप। सॉरी, इन्होंने जो उत्तर दे रखा है चाप दे रखा है, यानी कि आर्च। जब हम आर्च में हमें प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की ज़रूरत नहीं होती। ब्रिज में भी होती है, साइलोस में भी होती है बाद में। अब देखते हैं क्यों बोला इसे। आर्च बनाने में प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का यूज़ नहीं किया जाता है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का यूज़ लंबे स्पान वाले पुलों और द्रव भंडार टैंकों, अत्यधिक स्पान वाले बीम, वायुयान के हैंगर, रेलवे पथ, स्लीपर, हाई वोल्टता विद्युत संचरण लाइनों के खंभे, समुद्र गोदी निर्माण कार्यों में किया जाता है। पूर्व प्रतिबलित खंडों में प्रबलित कंक्रीट की तुलना में एक तिहाई कंक्रीट और एक चौथाई इस्पात लगता है। पूर्व प्रतिबलित प्री स्ट्रेस्ड खंडों में स्ट्रेस्ड कंक्रीट की तुलना में एक तिहाई कंक्रीट और एक चौथाई ही इस्पात लगता है। अब क्वेश्चन आगे आता है, ए प्री कास्ट पाइल जनरली यूज इन। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्री कास्ट पाइल होते हैं। प्री कास्ट पाइल होते हैं स्क्वायर विद द कॉर्नर चैम्फर्ड कोने के साथ चौकोर वर्क। इन्होंने बोला है यहाँ पे कि पूर्व निर्मित कंक्रीट पाइलें सामान्यतः 1:2:4 अथवा 1:1.5:3 की कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। इसमें ऊर्ध्वाधर प्रबलन के रूप में 20 से 25 mm तक व्यास की छड़ों का यूज़ किया जाता है, और किंतु इन प्रबलन छड़ों की मात्रा कंक्रीट के आयतन का 2% से कम नहीं डाला जाता है। ये सामान्यतः चैम्फर्ड कोने के साथ चौकोर वर्ग के आकार में बनाई जाती है। पूर्व तनाव कंक्रीट में तन्यीकरण सिस्टम को इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। इन ए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट द टेंशनिंग सिस्टम में बी द क्लासिफाइड। बी, यूनिट 2, जब किसी स्ट्रक्चर या खंड में बाह्य भार पड़ने से पूर्व ऐसे प्रतिबलों का उत्पन्न कर दिया जाता है जो भार के कारण उपजे प्रतिबलों के विपरीत प्रकृति के हों, तो वह खंड पूर्व प्रतिबलित खंड कहलाता है। पूर्व प्रतिबलन की दो विधियाँ होती हैं। पूर्व प्रतिबलन का मतलब प्री स्ट्रेस की दो विधियाँ होती हैं। एक होती है प्री टेंशनिंग, एक होती है पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग का मतलब पूर्व तनन और पोस्ट का मतलब पश्च तनन। स्टूडेंट नाम याद रख लेना इस बात के, यहाँ पे जो नाम दे रखे हैं
सॉरी, ये जो नाम दे रखे ना प्री टेंशनिंग, प्री का मतलब होता है पूर्व, पोस्ट का मतलब होता है पश्चात, टेंशनिंग होता है तनन। तो प्री स्ट्रेसिड कंक्रीट जो होती है दो भागों में होती है, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। यहाँ बोला था कि प्री स्ट्रेसिड कंक्रीट द टेंशनिंग सिस्टम में बी द क्लासिफाइड। तो पूर्व तनन कंक्रीट में तनीकरण सिस्टम को इसमें से क्लासिफाई किया दो भागों में। जब किसी स्ट्रक्चर या खंड में एक्सटर्नल फोर्स पड़ने से पूर्व ऐसी प्रतिबलों को उत्पन्न कर दिया जाता है जो भार के कारण उपजे प्रतिबलों के विपरीत प्रकृति के हों, तो खंड पूर्व प्रतिबलित खंड कहलाता है। पूर्व प्रतिबलन की दो विधियां होती हैं, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। The comparison of the PSC, pre-stressed concrete, is done by of the high strength PSC। तो कह रहा है PSC में संपीड़न उच्च सामर्थ्य वाले सिरों के तनीकरण द्वारा किया जाता है। जिन्होंने लिखा PSC में संपीड़न उच्च सामर्थ्य वाले सिरों के तनीकरण द्वारा किया जाता है। तो द कंपेरिजन इज द PSC is done by tensioning of the high strength tendons। पूर्व परिवर्तित कंक्रीट में उसकी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हाई स्ट्रेस वाले स्टील तारों में पहले ही तनन प्रतिबल उत्पन्न करके प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है ये क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए छोड़िए इसको, क्लियर दिखाई दे रहा है तो फिर भी नॉर्मली दिखाई दे रहा है। नॉर्मली प्रीस्ट्रेसिंग वायर आर द अरेंज्ड इन, सामान्य प्रीस्ट्रेसिंग तार किस क्रम में रखे जाते हैं? तो बी, लोअर पार्ट ऑफ दी बीम, बीम के निचले भाग पर। तो जब हम किसी भी तार को जब रखते हैं कि सामान्यतः प्रीस्ट्रेसिंग वायर, अब हमारे पास कोई बीम, तो ये बीम हमने अगर सपोज बना दी इस टाइप से करके, तो इसमें जो हम वायर रखेंगे स्टील वायर, तो वो नीचे वाले भाग में रहेंगे, नीचे वाले, तो नीचे की तरफ हम न्यूट्रल एक्सिस से नीचे रखते हैं। तो सामान्यतः प्रीस्ट्रेसिंग तार किस क्रम में रखे जाते हैं? तो लोअर पार्ट ऑफ द बीम, बीम के निचले भाग पर। प्रीस्ट्रेसिंग तार बीम के निचले भाग में रखे जाते हैं। प्रीस्ट्रेसिंग में पहले प्रबलन तालों को बलपूर्वक खींचकर इसमें वांछित तनन प्रतिबल उत्पन्न कर लिया जाता है और इस विधि का यूज खंभों, बीम, स्लीपर आदि के निर्माण में किया जाता है। बड़ी संख्या में पूर्व प्रबलित अवयवों के निर्माण में प्रणाली का यूज किया जाता है। पूर्व प्रतिबलन के कारण 7 दिनों के 6 हेतु विसर्पण गुणांक है। द क्रीप कोफिशियंट ऑफ फॉर 7 days इन लॉस ड्यू टू प्रीस्ट्रेसिस। पूर्व प्रतिबलन के कारण 7 दिनों के 6 हेतु विसर्पण गुणांक है, बी 2.2। चलिए ये क्वेश्चन भी अलग टाइप का है। यहाँ पे कुछ दे रखा है सवाल में। भारतीय मानक के अनुसार कंक्रीट की न्यूनतम ग्रेड पूर्व प्रीस्ट्रेसिड कंक्रीट हेतु कितनी होनी चाहिए? एज पर IS कोड द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर द डिज़ाइन ऑफ द प्रीस्ट्रेसिड कंक्रीट स्ट्रक्चर। प्रीस्ट्रेसिड कंक्रीट के लिए मिनिमम ग्रेड क्या होना चाहिए IS कोड के हिसाब से? डी M30।
तो IS कोड के हिसाब से जो प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए M30 का ग्रेड होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन याद रखें। तो पूर्व पृथ्वी रहित कंक्रीट में, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट में अधिक समर्थ वाली सीमेंट कंक्रीट यूज़ की जाती है। तो जब भी हम कोई प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट यूज़ करते हैं तो उसमें हम अधिक समर्थ वाली सीमेंट का यूज़ करते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो भी न्यूनतम रखा जाता है। कंक्रीट तैयार करने के लिए मिक्सचर और कंपैक्शन के लिए कंपक इस्तेमाल किए जाते हैं। हाई स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट में श्रिंकेज दरारें कम पड़ती हैं और प्रत्यास्थ मंद विरूपण क्रीप बिगड़ते कम हो जाती हैं और इस्पात में प्रतिलोमों की हानि कम होती है। इसकी कर्तन तथा विलोप में सामर्थ्य अधिक होती है। पूर्व पृथ्वीरहित कंक्रीट के लिए मुख्य आंकड़े, पूर्व पृथ्वी प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए जो आंकड़े दे रखे हैं, वाटर सीमेंट रेशियो, तो वाटर सीमेंट रेशियो कितना दे रखा है 0.45, तो 0.45 ये वाटर सीमेंट रेशियो दे रखा है। स्लम्प 75 mm और स्ट्रेंथ हमारी है पूर्व तनन कार्य के लिए M40 और पोस्ट तनन कार्य के लिए M30। तो प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट में जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ, तो जो हमारी पोस्ट प्रीटेंशनिंग हमारी है, प्रीटेंशनिंग के लिए M40 और पोस्ट टेंशनिंग के लिए M30। तो 40 का मतलब होता है 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो हम कहते हैं ना M30 M40, तो अगर M30 है तो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 40 है तो 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप देखें, द नेट इफेक्ट ड्यू टू द प्रीस्ट्रेस्ड इज द प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम इज यूजुअली, पूर्व प्रतिबल कंक्रीट बीम में पूर्व प्रतिबल के कारण शुद्ध प्रभाव सामान्यतः होता है। तो बेंडिंग एंड द कंप्रेशन, बेंडिंग एंड कंप्रेशन नंबर 2। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम इन प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर में पूर्व भारित कंक्रीट ढांचों में बीम का झुकाव आरसीसी ढांचों की तुलना में कम होता है। पूर्व भारित कंक्रीट ढांचों में बीम का झुकाव आरसीसी ढांचों की तुलना में कम होता है। पूर्व भारित कंक्रीट ढांचों में धरन का झुकाव आरसीसी ढांचों की तुलना में कम होता है। ठीक है जी। The system in the which the high tensile alloy steel bars are used as pre-stressing tendon is known as, वह सिस्टम जिसमें हाई टेंसाइल मिश्र धातु इस्पात छड़ का यूज दबाव पूर्व सिरों में कहलाता है। तो ली मैकाल सिस्टम में, अच्छा ये ली मैकाल सिस्टम मैंने कल पढ़ाया था आपको। तो ली मैकाल में क्या होता है, उन्होंने कहा कि वह सिस्टम जिसमें हाई टेंसाइल मिश्र धातु इस्पात छड़ का यूज दबाव पूर्व सिरों में कहलाता है। क्योंकि मैंने कल सिस्टम पढ़ाए थे, ली मैकाल सिस्टम, CCL स्टैंडर्ड सिस्टम, मैग्नेल ब्लेटर सिस्टम और फ्रेंच सीट सिस्टम। तो ली मैकाल, तो which piles are the cast before the hand outside the side to the required size and length, किन पाइल को पहले से ही साइड के बाहर आवश्यक आकार और लंबाई के अनुरूप ही ढाले जाते हैं। बी प्रीकास्ट पाइल्स, तो प्रीकास्ट जो होती है ना, प्रीकास्ट मतलब पहले तैयार कर लेना। प्रीकास्ट
तो प्रीकास्ट पाइलों का यूज़ पहले ही उसे तैयार कर लिया जाता है और पाइल को उठाना, रखना, ट्रांसपोर्ट पर गाड़ने में आने वाली प्रतिबलों के प्रतिरोध के लिए इन्हें पृथ्वी बल किया जाता है। इसमें वर्टिकल प्रतिबल के रूप में 20 से 25 mm व्यास की छड़ें अनुभाग के पृथ्वी के कोने में यूज की जाती हैं। वर्टिकल प्रतिबल कंक्रीट के आयतन का 2% से कम नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नीचे आता है, हाई तनन समर्थ तारों का उद्देश्य। ये कह रहे हैं कि द पर्पज ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील वायर इन प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट इज। पूर्व पृथ्वी बलित कंक्रीट में उच्च तनन समर्थ तारों का उद्देश्य है, या प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में सुदृढ़ का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है जिनका? डी। तो डी में सारे विकल्प सुझाव रखते हैं। उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड द एडिक्वेट बॉन्ड स्ट्रेस टू रेसिस्ट द टेंसाइल स्ट्रेस। कंक्रीट में प्रारंभिक संपीड़न तनाव बल और पूर्व प्रबलित कंक्रीट में सुदृढ़ का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त फिक्स तनाव प्रदान करना है। कौन सी हानियाँ पोस्ट टेंशन पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में होती हैं? लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। यह क्वेश्चन में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस occurs only in the post tensioning pre-stressed concrete structure। निम्नलिखित में कौन सी हानियाँ पोस्ट टेंशन पूर्व प्रबलित कंक्रीट में होती है? तो प्रबलित कंक्रीट को कौन सी होती है? घर्षण के कारण, यानी कि लॉस द ड्यू टू फ्रिक्शन। कंक्रीट अवयवों को दिया गया पूर्व प्रबलन स्थिर नहीं रहता है और यह समय के साथ घटता जाता है। इसका संभावित प्रभाव प्रारंभिक प्रतिबलन का 15 से 20% तक होता है। पूर्व प्रतिबलन में क्षति निम्न के 6 कारण होती है। कंक्रीट का प्रत्यास्थ संकुचन, कंक्रीट में सिकुड़न, कंक्रीट में मंद, बहुत सारे पार्ट हुए। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर। तो ये हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू क्लास।